ठीक है, कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो कोहलरॉस लॉ बोलता क्या है? सबसे पहले तो ये टॉपिक आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। कोहलरॉस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कोहलरॉस लॉ, अपन ये बोल सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की उसकी इक्वल होती है उसके डिसोसिएशन आयंस के। ठीक है, सिंपल बोल सकता हूं, जितना जब नंबर ऑफ डिसोसिएशन आयंस अपने पास बनेंगे उतना ही ज्यादा उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। चलो, तो सिंपल इसी को इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब अपने जो, मान लो कि अपन क्या कर रहे हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अपन डिसोसिएट करके चल रहे हैं। डिसोसिएशन जब करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रहे हैं तो वो किस में टूटेगा? एक तो पॉजिटिव आयंस में टूटेगा और दूसरा नेगेटिव आयंस में टूटेगा। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, दो आयंस में टूटेगा। जनरली यही केस बन सकता है। ठीक है, चलो, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अकॉर्डिंग टू दिस अपन डिसोसिएशन से बोल सकते हैं, अभी अपन ने पढ़ा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सम होती है उसके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू पॉजिटिव, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायंस आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायंस आयंस है, ठीक है, इनटू लैम्डा पॉजिटिव नॉट, लैम्डा नॉट पॉजिटिव। लैम्डा नॉट पॉजिटिव क्या है यहाँ? लैम्डा नॉट पॉजिटिव है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, लैम्डा नॉट नेगेटिव, ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। और ये म्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, या फिर सिंपल बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ एनायंस। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाता है भैया अपने लिए, किसके लिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए आ जाता है। अब कई लोगों को तो, महाशय लोग को यही याद नहीं आया होगा कि भैया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है ना, तो चलो भाई आप लोग के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट करते जाते हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, ठीक है, तो एट कंसंट्रेशन, जब करीब करीब कंसंट्रेशन उसका जीरो हो जाता है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं, एक करेक्ट वर्ड यहाँ यूज करते हैं, अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, का अप्रोच का ये जीरो होता नहीं है, बट अप्रोचेस जीरो हम मान के चलते हैं कि जीरो हो गया उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट की जब डाइल्यूट करते जाएंगे, ठीक है, तो उस समय जो अपना मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है, मोलर कंडक्टेंस बोले तो मोलर कंडक्टेंस ये इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये आता है अपना इक्वेशन। मतलब ये दोनों इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो पे तो ये भी एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की तरह वर्क करेगा। मतलब मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम बोल सकते हैं। चलो, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस समझ आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, और यही मेन थीम है कोहलरॉस लॉ पढ़ने का भी। अपन ने सुना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड को हम पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं कर सकते आयंस में। इसका कारण क्या है? चलो, तो इसका कारण मेनली दो कारण है। ठीक है, एक एक करके दोनों को देखेंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट। तो ये पहला, तो इससे पहले टॉपिक समझने से पहले चलो स्टार्ट कर देते हैं, फिर टॉपिक समझते चलेंगे उसके अकॉर्डिंग। देखो, जब हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लेता हूं मेरे पास एसिटिक एसिड है, अब इसको क्या करते चाहता हूं मैं? डाइल्यूट करते चाहता हूं। डाइल्यूशन करने के लिए मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा। ठीक है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, डाइल्यूट करते गया तो भैया इसमें क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। वर्ड आया नया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डोनेट करते हैं, और सिंपली मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी टू दी लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके रेशियो को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो सिंपली जब हम डाइल्यूट करते चलेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपना इंक्रीज करेगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज इंक्रीज करता है तो सिंपल बोल सकते हैं हमारा नंबर ऑफ आयंस भी तो इंक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा किस रेशियो से? इस रेशियो से भी देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा। भाई ये भी समझ आ गया।
ठीक है, तो पहला रीजन तो ये आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड अपना दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो भी इंक्रीज करता है साइलेंटली, धीरे 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 पीक पकड़ता है, ठीक, पीक पकड़ता है, मतलब वो भी इंक्रीज करता है। तो इसका कारण क्या भाई, वो उसका इंक्रीज होने का क्या कारण है? तो भैया उसका इंक्रीज करने का कारण क्यों है कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे भैया तो मोलर कंडक्टेंस तो इंक्रीज करेगा भैया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज करती है एज डाइल्यूटेड रीजन्स पे जनरली ये ज्यादा होती है, ठीक है। जहां डाइल्यूटेड रीजन्स होगा, हाईली डाइल्यूशन, वहां मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस भी तो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो भैया इसीलिए बोला जाता है कि हम किसी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर सकते, और यही मेन थीम है कोहलरॉस लॉ पढ़ने का, ठीक है। कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब आयंस की इंडिपेंडेंट मूवमेंट इधर उधर। चलो ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक नया कॉन्सेप्ट है भैया अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट का। डिसोसिएशन कांस्टेंट को इसी साइड में ऐड कर लो, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को साइड में ऐड कर लो, फिर टॉपिक भी यहीं कंप्लीट हो जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू concentration C, what is C? C is a concentration into alpha square. Alpha square is what is alpha? Alpha is the degree of dissociation by 1 minus alpha. चलो इसे क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में अपना स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए आई थिंक सो इस बार टॉपिक में कट गया है, फिर भी अगले साल तो पढ़ाना पड़ेगा ही, ठीक है। तो एक शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं, ठीक है। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए भी आप ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना, कई बार आप पूछ देते हैं तो फिर प्रॉब्लम सी हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले के क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हो इसे, क्या बोला जाता है, इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला जाता है। चलो डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसे भी अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्वल टू K into 1000 बाय सॉल्युबिलिटी, ठीक है। K into 1000 बाय सॉल्युबिलिटी, ये एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, ठीक है ना, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। चलो तो इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर खत्म करते हैं। अब आता है इसमें आखिरी टॉपिक जो अपने को पढ़ना है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोहलरॉस लॉ, ठीक है ना। इस अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इन सबका कंक्लूजन में अपने को मिल क्या रहा है, ठीक है। इतना सारा दिमाग में भरे अभी नए नए चीजें, अब इसमें कंक्लूड क्या मिल रहा है, मतलब पूरा रिजल्टेंट क्या है। तो कोहलरॉस लॉ पढ़ने का यही फायदा है भैया कि अपन इसकी मदद से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। वैसे नॉर्मल वे में अपन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना ना के बराबर है, मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कोहलरॉस लॉ का यही फायदा है कि इससे अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। चलो पहला फायदा। दूसरा फायदा ये आ जाएगा कि इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का मतलब है के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने इसके लिए अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम चल जाएगा, ये भी अपने पास एज अ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से दिया रहेगा, तो अपना अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलो निकाल सकते हैं, ये भी एक फायदा हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसी तरह से अपन का यहाँ पास के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, के की वैल्यू मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फायदे आ जाएंगे जो कि कोहलरॉस लॉ पढ़ने का फायदा है, ठीक है। यही है भैया इस टॉपिक में जो था पढ़ना था एप्लीकेशंस। तो धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहाँ इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।